Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Art Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. So back then when Yamaha started manufacturing and selling two-stroke bikes, उसके बाद जैसे ही pollution norms के ऊपर ये आया था, then they moved into four-stroke vehicle जिसमें Gladiator था, YBR था and Enticer था. So Yamaha YBR, Gladiator and Enticer, इवन क्रक्स करके जो एक मॉडल था, बहुत अच्छे बाइक्स थे इन फोर स्ट्रोक कैटेगरी एंड सम ऑफ द पार्ट्स वेर शेयर्ड विद द लास्ट मॉडल. सो जैसे कि टाइटल एंड थंबनेल देख के ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट E20 फ्यूल. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स फ्यूल अप. पेट्रोल डाल के फिर निकलते हैं. So let's talk about what is E20 fuel, right? And what are the advantages as well as what are the disadvantages. So again, I'll break this video into 3 parts. पहले बात करते हैं E20 fuel exactly होता क्या है. E20 fuel के अंदर E जो स्टैंड करता है that is for इथेनॉल. उसमें 20% जो है वो इथेनॉल मिक्स किया गया है. इथेनॉल exactly होता क्या है? इथेनॉल इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ फ्यूल जो कि बनता है फ्रॉम sugar as well as alcohol. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Or maybe from some other crops. When you talk about advantages में आएगा number 1 is that emission को कम करता है. जो harmful gases expel होती है from the exhaust pipe उसको कम करता है. So this is one of the benefit. 2023 अप्रैल से जो BS6 Phase 2 norms आए हैं, पहले जो भी बाइक्स आते थे या पहले जो भी व्हीकल्स आते थे उनके अंदर E10 फ्यूल की कंपैटिबिलिटी थी. यानी 10% इथेनॉल का मिक्सचर होता था. पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी न्यू व्हीकल्स मार्केट में आएंगे उनके एग्जॉस्ट पाइप से कम जो है वो पॉल्यूशन एक्सपेल होना चाहिए, जो कि इसका कोर बेनिफिट है नंबर 1. जैसे कि नियर फ्यूचर आपने देखा है कि ऑटो एक्सपो में एंड जो भी मोबिलिटी एक्सपो हुआ है उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स आर शोकेसिंग देयर कार्स और बाइक्स विद फ्लेक्स फ्यूल. जैसे कि TVS का रेडर जो है वो फ्लेक्स फ्यूल के साथ आने वाला है, right? Innova High Cross, I think so it is there in the market or might be, it will be coming. So ratio basically vary कर सकता है, but it is nothing but कि आने वाले टाइम में जो है वो फ्लेक्स फ्यूल वाले बाइक्स हम ज़्यादा देखेंगे. So let's talk about disadvantages now. इथेनॉल इतना जो है वो एनर्जी डेंस नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल इंजन आउटपुट एज वेल एज फ्यूल एफिशिएंसी. बट ये दोनों चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से प्रॉपरली ट्यून करके ये दोनों भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. सेकेंड इज इथेनॉल कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, राइट. अब इससे क्या होगा कि जैसे कि आपने वो फ्यूल आपके टैंक में ऐड किया एंड लेट्स से जैसे कि RX100 के अंदर जो है विच इज़ मेटल का टैंक आता है, मॉइस्चर जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा कि आपके टैंक के अंदर जो है वो रस्टिंग पकड़ना स्टार्ट होगा, कोरोजन पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा. नंबर 1 टैंक को डिफेक्ट कर सकता है, राइट. टैंक की हेल्थ को ख़राब कर सकता है. एंड वंस अगर आपके टैंक में रस्टिंग आ गया तो वहाँ पे क्या होगा कि वही रस्टिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के वाया योर फ्यूल टैब आपके कार्बोरेटर के अंदर जाएंगे, विच कैन अगेन क्लॉग अप द कार्बोरेटर. तो जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आपकी बाइक स्टार्ट ना हो, या हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर इश्यूज़ दे, यानी जहाँ से पेट्रोल फ्लो होता है एंड देन सप्लाई होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि वो क्लॉग हो जाए. एंड क्लॉग होने के वजह से बाइक स्टार्ट ना हो या फिर इश्यूज़ दे या फिर बंद पड़ जाए, ये हो सकता है.
फोर्ड इको स्पोर्ट। सो इको स्पोर्ट है ना, बहुत ही अंडररेटेड कार है इन यूज्ड कार मार्केट। जस्ट बिकॉज फोर्ड इंडिया से चला गया है, लोग उसको प्रेफर नहीं करते, बट द काइंड ऑफ डायनामिक्स दैट इट ऑफर्स, जो उसका हैंडलिंग है, जो उसका स्टेबिलिटी है, राइट, बहुत बेस्ट है। एंड स्पेशली अगर आप वो डीजल इंजन लेते हो, दैट इज़ 1.5 TDCI, बहुत अच्छा पंच है उसका। एंड उसके अंदर एक पेट्रोल इंजन भी आता था विच वॉज 1 लीटर इको बूस्ट इंजन, दैट वॉज अ टर्बो चार्ज इंजन। सो काफ़ी अच्छा इंजन था, बट प्रेफर नहीं करते लोग। इवन जो आपकी फ्री स्टाइल आती है, फ्री स्टाइल एंड फीगो डीजल, राइट, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा पंच है। Now let's talk about how to prevent these things, जैसे कि E20 फ्यूल के अंदर जो भी इथेनॉल का परसेंटेज होता है, राइट, जिससे ये सारी चीज़ें होती है। पहले तो ओल्ड व्हीकल्स के लिए ज़्यादातर के प्रॉब्लम होगा, जैसे कि जो 2 स्ट्रोक ले लो या 4 स्ट्रोक ले लो ऑफ 90s 2000s 2010 के भी जो बाइक्स है, मोर देन अ डेकेड ओल्ड, एज वेल एज जो विंटेज कार ओनर्स है, और बेसिकली उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा देख के लगता है कोई सो के जा रहा है ऑटो में, बट इट इज़ एक्चुअली वाटरमेलन, बहुत सारे वो थैले में पैक करके जो है वो लेके जा रहा है। सो इसको एक ही तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग एन एडिटिव। तो जैसे कि इथेनॉल जो भी चीज़ें करता है इनसाइड द कंबशन चेम्बर, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और इनसाइड द टैंक, तो उसके लिए भी ना आपको एक एडिटिव ऐड करना होगा इनसाइड द पेट्रोल टैंक, जो कि ये सारी चीज़ों को कम करता है। अब इंडिया में मैंने जहाँ तक चेक किया है, मोर और लेस एडिटिव्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है अवेलेबल हो भी, बट जितना मैंने सर्च किया है मुझे कोई भी एडिटिव नहीं मिला है। बट आई डू वन थिंग, आई ट्राई टू ऐड पिक्चर हियर। एक मुझे वो उसका पिक्चर मिला है एडिटिव का, यू कैन फाइंड इट, जो कि अमेरिकन वेबसाइट एंड ग्लोबली वो सारे जो इथेनॉल के एडिटिव्स है वो अवेलेबल है। अब जैसे कि कुछ पेट्रोल पंप्स पे सिर्फ और सिर्फ E20 फ्यूल है, वहाँ से फ्यूल मत डलवाना। यू कैन गो एंड यू कैन ऐड पेट्रोल फ्रॉम अ डिफरेंट पेट्रोल पंप, जहाँ पे नॉर्मल जो पेट्रोल आता है विच इज़ 90-92 ऑक्टेन विदाउट E20 वाला, वो ऐड करना। यू कैन डू दैट। सेकेंडली, अगर नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ E20 अवेलेबल है, HP के पेट्रोल पंप पे जो पावर पेट्रोल मिलता है, सो जो भी हायर ऑक्टेन फ्यूल्स है, राइट, वो भी आपके ओल्ड बाइक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आई नो वो एक्सपेंसिव है, सो जो टैंक का लाइफ है एज वेल एज जो भी आपका सिलेंडर एंड स्लीव का जो लाइफ है, राइट, उसको वो कुछ हद तक जो है एक्सटेंड करेगा। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो यू कैन चेक अगर आपको वो एडिटिव मिलता है इंडिया में। ये क्या टेक्नोलॉजी लेके आया, आई डोंट नो, मतलब ये कुछ अलग ही तरीके से ये लोग रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, मतलब ये जो है ये छोटे छोटे ऐसे लाइक पत्थर जैसा है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स। देखते हैं अभी ये मानसून में क्या होता है। आई होप कि कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिला होगा अबाउट E20 फ्यूल। भाई मज़े से एकदम घूम रहे, देखो। नियर फ्यूचर अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है इंडियन मार्केट, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो या गाइस, दैट्स ऑल, एंड
Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe, and take care.